दोस्तों, आज की कहानी है भाभी और ससुर का एक रिश्ता ऐसा भी। कब से कह रहा हूँ, एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को। सिर्फ माँ मरी है तेरी, बाप अभी जिंदा है। देखना मेरा क्या हाल हो गया है, कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। समीर जी अपनी बेटी ईसा को फोन पर ही सुनाना शुरू कर दिया। ईसा की माँ को मरे हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। तब वो करीब 15 दिन रुकी भी थी। मुंबई से दिल्ली रोज रोज जाना मुमकिन भी नहीं था, पर फोन पर रोज 3 बार घर में बात कर लेती थी। 2 बार पिताजी से, एक बार अपनी भाभी सुरती से। समीर जी दिन में 2 बार बात करते, उसमें 10 बार अपनी बहू सुरती की खींच निकालते। तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी। तब इसे अपनी सास का डर था, कितने पतले फुलके बनाती थी। अब देखो इसे घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है। अब तो 2 टाइम का दूध एक बार कर दिया है मैंने, वो भी इससे तमीज से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या मिलाने लग गई है। मैं इसके जादू टोने में नहीं आने वाला, देख लूंगा सबको। रोज एक नई शिकायत सुन सुनकर ईसा का दिमाग खराब होने लगा था। वैसे सुरती उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। 20 वर्ष हो गए सुरती को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा दोस्त की तरह रहती थी। वह जानती थी सुरती का व्यवहार कितना मिलनसार और केयर करने वाली है। माँ की 10 वर्षों तक जो उसने सेवा की वो भी किसी से छुपी नहीं है। तब तो पापा समीर जी भी उसके गुण गाते ना थकते, पर अब रोज रोज सुरती के बारे में सुन सुनकर वो भी पक सी गई थी। फिर ईसा भी सोचती कहीं भाभी बदल तो नहीं गई। देख लें तेरी भाभी को कितनी बार कहा है, मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी रोज मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया है। ससुर बता रहा हूँ मैं, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इस घर में तू भी आकर मत संभाल। और हमारे लाट साहब को तो कोई परवाह भी नहीं है, उसका बाप सड़े या मरे। रात में 7 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए तो उसके पास 2 घड़ी का भी वक्त नहीं है। ईसा ने भाई का पक्ष लेते हुए कहा, अरे तो पापा, भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। मैं कुछ नहीं जानता, तू आ जा, बस एक बार आकर अपने बाप को देख ले, कितनी मोटी रोटी बनाई है। आज तेरी माँ जिंदा होती तो इसकी क्या मजाल थी, ये ऐसी मनमानी करे। पापा समीर ने कहा। अब धीरे धीरे ईसा को भी लगने लगा, कहीं सुरती भाभी बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, रोज एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा कि अब सुरती को समझाने की ज़रूरत है, पर फ़ोन पर कैसे। चलो राखी तो आ रही है, वैसे भी माँ के जाने के बाद पहला त्योहार है, क्यों ना दिल्ली का एक चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा कि मेरे पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। ईसा ने एक बार और सोचा और फिर टिकट कटवा ली और पहुंच गई दिल्ली। चलो तुम्हें बाप की सुध तो आई, अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। समीर जी बोल ही रहे थे कि कमरे में सुरती आ गई और उनकी जुबान चुप। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब 10 15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी मैं। आप तो जानती हैं कितनी अकेली हो गई थी मैं इन दिनों। सुरती का मुझसे ऐसा मिलना मुझे भला सा लगा। मुझे तो अपनी भाभी में कोई बदलाव नहीं लग रहा। ईसा ने सोचा, पर हो सकता है ये सब ऊपरा ऊपरी बातें हों। अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी। ईसा मन में धार कर चुकी थी। माँ के बिना घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली, जैसे सिर्फ वही रहती है वहाँ। ईसा माँ के जाने के बाद पहली बार आई थी ना, माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था। पर सुरती उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। सुरती के आते ही पहले चाय और मठरी रख दी, फिर और भी उसे नहाने की व्यवस्था बना दी। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़े हूँ। सुरती को आगे बढ़ बढ़ कर काम करते देख ईसा ने भी एक बार बोल ही दिया,
इतना सुनते ही सुरती की आंखें जर्जर बहने लगीं, पर वो ईसा से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल ली। ईसा को भी सुरती की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर ईसा भी रसोई में आ गई। उसे भी तो तहकीकात करनी थी। ईसा ने देखा सुरती तो पहले ही जैसे फुलके बना रही थी, एकदम पतले, शायद उसे देखकर बना रही हो। ईसा ने सोचा, बहू मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा अभी परोस देती हूँ, बस फुलका सिक जाए। अरे भाभी इतने सारे सिके हुए हैं, एक परोस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुलके आराम से खा लेते थे और अब उन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालूं तब गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सा सेक देती हूँ, खुराक तो पहुँचे थोड़ी पेट में। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। ईसा अपनी भाभी सुरती का चेहरा ताकती रह गई। ससुर जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। बहू ला दे तेरी दूध की बाल्टी। शाम होते ही समीर जी गुस्से में बोले। सुरती ने बाल्टी दी और ससुर जी के साथे ही शर्मा जी को फोन कर दिया। चाचा जी पापा जी निकल गए हैं। ईसा ने पूछा, अरे भाभी किसको फोन कर रही हो? शर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद करा दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर ही हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया है, वो सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे हैं। अभी आधा घंटे सब दोस्त साथ में रहेंगे। यह सब ईसा की सोच के परे था। वो सिर्फ अपनी सुरती भाभी को निहार रही थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक बार ही दूध लेते हैं। पहले तो बादाम मुनक्का सब लेते थे, पर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर इन्हें कब्ज हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का का पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दे आती हूँ। कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। ईसा बराबर सुरती का चेहरा ताक रही थी। अब क्या बचा था अपने पिता की, उनकी माँ की जैसे उनका ध्यान रखने वाली उनकी बहू के लिए। उसके पास कोई शब्द ना थे। काश पापा भाभी को समझ पाते। ईसा मन में सोचने लगी। इतने में पापा आ गए और चिल्लाते हुए बोले, ईसा कह दे अपने भाभी से इसे जाना है तो जाए अपनी माँ के पास 2-3 दिन, तब तक तू रहेगी ही यहाँ। कोई ये ठुकराइन नहीं है इस घर की, इसके बिना भी काम चलेगा। जैसे पापा की यह बातें सुनकर सुरती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भी सोचा पापा शायद चिढ़ने लगे हैं, मायके चली जाती हूँ माँ पापा के पास। वैसे भी पूरा साल हो गया, पहले मम्मी जी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी। भाभी पापा ठीक कह रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लें, मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देगा आप दोनों की। ईसा ने अपने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा आपको भाभी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप जानते भी हैं उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी। सब जानता हूँ, वो मोटी रोटी, वो मिलावटी दूध, मुझे नौकर बनाकर दूध लेने, कभी सब्जी लेने भेजना। उसका मन कितना पवित्र है और वह कितना ध्यान रखती है मेरा, ताकि मैं अपने दोस्तों से मिल सकूं, खुश रहूं बाहर। और वो दूध में मिलाकर बादाम किशमिश देना, क्योंकि मैंने बादाम किशमिश खाना छोड़ दिया था। और वह मोटी रोटी मुझे खिलाना, ताकि मैं 3 रोटी खाने में नाटक ना करूं। ऐसी बहू भगवान सबको दे। किंतु तुझे भी तो बुलाना था, इसलिए तुझे इतना सुना सुना कर बुलाया है, ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूं। पहले तो तेरी माँ थी, वो सब देख लेती, अब तेरी भाभी मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी। ये मैं भी जानता हूँ। अगर मायके में समय पर ना जाओ तो भाई भतीजे भूल जाते हैं कि उनकी कोई बहन बुआ भी है। सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसलिए बेटियों को पियर जाते रहना चाहिए। उसे समझाता तो वो नहीं जाती, अब चली जाएगी। दिल दुखने की तो बात छोड़, वहाँ से आएगी उसका मन खिला हुआ होगा, बस वही महत्वपूर्ण है। पापा जी की ये सब बातें सुरती दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।